जय मणिकर्णिका दोस्तों, मेरे लिए बीते कुछ दिन एकदम बेइज्जती और ज़िल्लत वाले गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना गुस्सा किसके आगे जाहिर करूं। पार्टी के आगे भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो गए हैं। कभी भी मुझे बुला के डांट देते हैं या फिर मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेते हैं, मुझसे माफ़ी मंगवा देते हैं। इतना तक तो मैं सह रही थी। मेरी पिक्चर की इन्होंने रिलीज रोकी, वहां तक भी मैं चुप हूं, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मेरी पिक्चर को रिलीज तक नहीं मिलती है और ये जितने भी स्टार किड्स हैं, ये तारे के बच्चे, इन सबको आईफा अवार्ड्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनल इडियट फिल्म अवार्ड्स। और ये सब एक नेशनलिस्ट औरत को छोड़ करके, जिसे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, उसको छोड़ करके इंटरनेशनल अवार्ड्स के पीछे पड़े हुए हैं। ये बड़े बड़े अब्बू वाले नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स अपने बड़े बड़े अब्बू के दम पर अबू धाबी जाकर अवार्ड रिसीव कर रहे हैं। क्यों? अपने देश में अवार्ड लेने में तुम्हें शर्म आ रही है, जो तुम्हें बाहर जाकर अवार्ड लेना पड़ रहा है? मुझे भी बुलाया था इन्होंने। मैंने कहा था कि मैं एक देशभक्त औरत हूं, मैं देश के बाहर जाकर अवार्ड रिसीव नहीं करूंगी। आज आप सबके आगे मैं बारी बारी एक एक अवार्ड को एक्सपोज करूंगी जो इन गंजेड़ियों ने एक दूसरे को दिए हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड, आप सोचिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड इन्होंने किसको दिया होगा? दिन भर तो ये लोग नशा करते रहते हैं, ड्रग्स के नशे में किसी को भी अवार्ड दे देते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं किसको दिया होगा। आप सोच रहे होंगे इमरजेंसी को दिया है। इमरजेंसी को भले ही वो रिलीज नहीं हुई है, लेकिन अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन उसे रिलीज तक नहीं मिलती है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनी मेल को मिल जाता है। एनी मेल को ये अवार्ड दे सकते हैं, किसी भी मर्द को, वंगा जैसे रंगा बिल्ला को ये लोग अवार्ड दे सकते हैं। एनी मेल गेट्स एन अवार्ड, बट दिस फीमेल डज नॉट इवन गेट अ रिलीज। जब एनिमल को अवार्ड मिल सकता है, तो आजादी से 15 साल पहले 1999 में जानवर आई थी, उसे क्यों नहीं अवार्ड दिया था? एनिमल अंग्रेजी में बनती है, उसे अवार्ड मिल जाता है। और हिंदी में जानवर आई थी, जिसमें हमारे अपने देशभक्त अक्षय जी थे, उसे अवार्ड नहीं मिलता है। इस लिंग्विस्टिक कॉलोनियलिज्म के रैकेट से लोग कब बाहर निकलेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। अगली कैटेगरी पे आए, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वो भी एनिमेल को ही मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है, वो इन्होंने फिर से उसी पिक्चर के हीरो को दे दिया है, अनिल कपूर को दे दिया है। क्योंकि उस पूरी पिक्चर में वो अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे थे, हर वक्त वो पापा 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 करता रहता था। पूरी पिक्चर में थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है उसका बाप, और ये जवाब भी नहीं दे रहा है। मैं अगर उसकी जगह होती तो मैं तो सामने से खींच के थप्पड़ रख देती, क्योंकि मैं थप्पड़ तभी रखती हूँ कि सामने अगर मेरा बाप हो, सामने कोई सिक्योरिटी पर्सनल हो, तब मैं जवाब नहीं देती हूँ। कैसे सपोर्ट था ये? बात बात पे अपने बेटे को थप्पड़ मार रहे हैं। एनिमल कपूर को आपने माफ कीजिए, अनिल कपूर को आपने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड दे दिया है, क्योंकि एक कपूर दूसरे नेपो किड कपूर का बाप बना है और उसे पिक्चर में सपोर्ट कर रहा है। ये जो बॉलीवुड का कपूराइजेशन आपने कर दिया है, कपूरीफिकेशन कर दिया है, उसके खिलाफ आज मैं आवाज उठाने आई हूं। और अगर आपको कपूर को ही अवार्ड देना था, तो जब यही पिक्चर हिंदी में बनी थी जानवर के नाम से 1999 में, उसमें भी करिश्मा कपूर थी, उनको तो आपने नहीं दिया अवार्ड उस समय। मुझे तो लगता है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अगर किसी ने इतिहास में प्ले किया है, तो मेरे लकड़ी के घोड़े ने प्ले किया है मणिकर्णिका में। उसने मुझे पूरी पिक्चर में सपोर्ट किया है, लेकिन उसे आप अवार्ड नहीं देंगे, क्योंकि आप देशभक्त नहीं हैं। आपको एक वीरांगना के सपोर्ट में नहीं आना है, उसको जो घोड़ा सपोर्ट कर रहा है उसको अवार्ड नहीं देना है। आपके नाम में बॉलीवुड है, लेकिन वुड के बने घोड़े को आप अवार्ड नहीं दे सकते हैं, तो आप घंटा के वुड हैं। और आप एक
विरोधी इंडस्ट्री है कि आप हिंदी में बनी जानवर में करिश्मा कपूर जो है उनको अवार्ड नहीं देते हैं, लेकिन आप इतने हिंदी विरोधी भी हैं कि जब वही फिल्म अंग्रेजी में एनिमल बनती है तो आप कपूरों के कपूत को अवार्ड दे देते हैं क्योंकि वो एक मर्द है। ना आप लकड़ी को सपोर्ट कर सकते हैं, ना आप लड़की को सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम अगली कैटेगरी पे चलते हैं और वो है बेस्ट स्टोरी। और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड आप सोचिए किसको मिला होगा। दोस्तों, बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिलता है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। पूरे टाइटल में ही इन्होंने पिक्चर का प्लॉट बता दिया है। और इसे बेस्ट स्टोरी का अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि स्टोरी का क्या मतलब होता है? कहानी। और इनके तो टाइटल में ही कहानी है। यही कारण होगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई कारण मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगले अवार्ड पर आते हैं जो कि है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और इस पर तो मुझे खास तौर पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं भी डायरेक्टर हूं, मुझे कभी अवार्ड नहीं दिया गया। और ये अवार्ड किसको मिला है वो भी सुनिए। 12th फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा को यह अवार्ड मिला है। 12th फेल तो मैं भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, मणिकर्णिका की डायरेक्टर थी, अभी जो इमरजेंसी आ रही है इसकी डायरेक्टर हूँ। मुझे तो नहीं मिला ये अवार्ड। और 12th फेल होने पर ये अवार्ड कब से मिलने लग गया? मेरे टाइम में तो 12th फेल होने पर जूते चप्पल पड़ते थे। ये लोग अपनी इंडस्ट्री में आपस में ही एक दूसरे को फेलियर पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। अगला अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। नाउ दिस इज गेटिंग पर्सनल हियर। इन्होंने ये अवार्ड दिया है रानी को, लेकिन झांसी की रानी को नहीं दिया है। इन्होंने कोई नॉर्वे की रानी है, ये पता नहीं नॉर्वे वर्सेस चैटर्जी, पता नहीं कौन सी एक पिक्चर आई है इनकी, रानी मुखर्जी को इन्होंने ये अवार्ड दे दिया है। और रानी मुखर्जी, तुझे तो अब मुझे जी बोलने का मन ही नहीं करता है, इसलिए रानी मुखर तो बड़ा ये वुमेन एम्पावरमेंट और औरतों को जो है सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए सब करती रहती थी। मैंने जो तलवारबाजी की, सेल्फ डिफेंस सिखाया मणिकर्णिका पे, उस पर तो तुम्हारी जबान नहीं खुली। वहां पर तो तुम रानी मुखर अपनी बात से गई मुखर। मेरे लिए बोलते हुए किसी की जबान नहीं खुलती है। और आलिया भट्ट, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। रॉकी और रानी में तुमने रानी का किरदार निभाया है, लेकिन अवार्ड कोई नॉर्वे की रानी लेके चली जाती है। अगली कैटेगरी पे आते हैं जो कि है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी। आज़मी आज भी अवार्ड लेकर के जा रही है। क्या चल रहा है इन लोग का बॉलीवुड में? 40 साल पहले जिसको अवार्ड मिलता था उसी आज़मी को आज भी अवार्ड मिल रहा है। और 20-25 साल पहले जिनको बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस मिलता था, रानी मुखर्जी, शाहरुख खान, इनको भी आज ही मिल रहा है। हाँ, उससे याद आता है बेस्ट एक्टर, ये तो मैं भूल ही गई थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है शाहरुख खान को जवान के लिए। ये 58 साल के बुढ़ऊ लोग कब से जवान का अवार्ड लेने लग गए? उस हिसाब से तो मुझे टीनेजर का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं हूँ बेस्ट टीनेज। ये किस तरह का नेक्सस चल रहा है बॉलीवुड में, आप देखिए। इनके अवार्ड रिसीव करने वाले लोग जो है चेंज ही नहीं हो रहे हैं इतने सालों से। चलो एक बार को मान लेते हैं कि आज़मी को अवार्ड मिलना लाजमी था, लेकिन शाहरुख, इनके नाम में रुक है, लेकिन ये इंसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 58 साल की अधेड़ उम्र में ये लीड हीरो है। ये अभी भी अवार्ड ले रहे हैं, अभी भी डांस कर रहे हैं स्टेज पे। मतलब ये इंसान जो है, ये जवान पिक्चर में अपना ही बेटा बना था और उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। मतलब एक तरह से यहाँ पे भी नेपोटिज्म है। ये अपने ही बेटे बनते हैं और उसके लिए अवार्ड लेके जाते हैं। मतलब एक नेपो किड को ही एक तरह से अवार्ड मिला है। ये किस तरह का एक रैकेट चल रहा है और किस तरह की साजिश हो रही है आउटसाइडर्स के खिलाफ, आपको देखिए। गुस्से वाली एक और बात यह है कि शाहरुख खान से मुझे याद आता है नेपो किड्स का चाचा चौधरी करण जौहरी, जो कि शाहरुख खान का दोस्त भी था और इस शो का होस्ट भी था। आज इनका होस्ट भी चेंज नहीं हो रहा है, कई सालों से वही इंसान होस्ट किया जा रहा है। खैर, ये सब पे
आने के बाद अब लास्ट में मैं बात करना चाहती हूँ बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल के बारे में। ये अवार्ड भी एनिमल को चला गया है। बॉबी देओल को इसमें बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला है। तुमने कभी भी देखा है कि बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल की कैटेगरी कभी ऑस्कर्स में होती है या कहीं और होती है? सिर्फ हमारे देश में हो रहा है, वो भी ये बॉलीवुड में हो रहा है। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल आजकल डिजिटली फिल्म्स बनती हैं। कभी फिल्म बनाई है तुम लोगों ने? तो ये डिजिटल फिल्म मेकिंग के ज़माने में ये नेगेटिव रोल कहाँ से तुम ला रहे हो? ये क्या 35 mm के ऊपर फिल्म बन रही है? कहाँ से तुम नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हो जब अब डिजिटली सब बन रहा है? और इसमें बॉबी देओल का क्या काम है? क्या वो वहाँ बैठ के रोल बना रहा था? कौन सा रोल बना रहे थे तुम लोग वहाँ पे? और कौन सा रोल था जिसके बाद तुमको ऐसे अवार्ड्स के आइडिया आ रहे हैं? ये क्या वो रोल था जिसको बना के नेगेटिव थॉट्स आते हैं? इन लोगों को फिल्म मेकिंग का एफ भी नहीं आता है और ये लोग चले हैं अवार्ड बांटने। 5 अवार्ड एनी मेल को दे दिए जाते हैं और ये फीमेल यहाँ बैठी है कब से अपनी फिल्म की रिलीज के लिए भीख मांग रही है और कोई सुन नहीं रहा है। मेरी तो इतनी हाई लगेगी ना पूरे बॉलीवुड को। मैं तो ऐसा प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोगों की आज के बाद एक भी पिक्चर ना चले। आपस में ही तुम लोग ये अवार्ड खेलो और एक दूसरे को अवार्ड दे के खुश हो जाओ। जय मणिकर्णिका।